हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं के 18वें पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम था कहानी लेखन, जिसमें कुछ कहानियाँ हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे मूर्ख बंदर। कहानी का नाम क्या है? मूर्ख बंदर। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। एक बहुत धनवान सेठ था। उसके यहाँ एक बंदर था। सेठ को वह बंदर बहुत प्रिय था। सेठ उसे बहुत बुद्धिमान समझता था। लेकिन बंदर तो बंदर ही होता है। गर्मी का मौसम था। एक दिन सेठ गहरी नींद में सो रहा था। बंदर उसे पंखे से हवा कर रहा था। अचानक एक मक्खी आई और सेठ के पेट पर बैठ गई। बंदर ने उस मक्खी को बार बार उड़ाया, लेकिन वह कभी सेठ के हाथ पर बैठती तो कभी पाँव पर, कभी पेट पर बैठती तो कभी सिर पर। बंदर को गुस्सा आ गया। वह दूसरे कमरे में गया और मक्खी को मारने के लिए वहाँ से एक डंडा ले आया। उस समय मक्खी सेठ की नाक पर बैठी थी। बंदर ने मक्खी को मारने के लिए पूरी ताकत से सेठ की नाक पर डंडा मारा। मक्खी तो उड़ गई, परंतु बेचारे सेठ जी की नाक और एक दांत भी टूट गया। दर्द के कारण सेठ जी बेहोश हो गए। किसी ने सच ही कहा है कि मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जानवर हो या व्यक्ति, स्वभाव देखकर ही उसे अपने निकट रखना चाहिए। अब हम अगली कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है दो मित्र। अमन और नमन घनिष्ठ मित्र थे, यानी पक्के मित्र थे। उन दोनों ने निश्चय किया कि हमेशा एक दूसरे की सहायता करेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक दिन दोनों मित्र किसी दूसरे शहर जा रहे थे। बीच में एक घना जंगल था। घने जंगल के बीच से गुजरते हुए वे बहुत डर रहे थे। अचानक उन्हें दूर से आता हुआ एक भालू दिखाई दिया। अमन अपनी जान बचाकर भागा और पेड़ पर चढ़ गया। नमन को पेड़ पर चढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तब तक भालू पास आ गया। नमन वहीं ज़मीन पर आंखें बंद करके लेट गया। भालू जब उसके पास आया तो उसने सांसें रोक ली। भालू ने उसे सूंघा और मरा हुआ समझकर वहाँ से चला गया। भालू के वहाँ से चले जाने के बाद भी नमन वहाँ पर वैसे ही लेटा रहा। तब अमन पेड़ से नीचे उतरकर मित्र के पास आया। अमन के आने पर नमन ने आंखें खोली। अमन ने उससे पूछा, मित्र, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? लेटे लेटे ही नमन ने कहा, भालू ने मेरे कान में कहा कि जो मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ दे, ऐसे मित्र से दूर रहो। शिक्षा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि संकट के समय साथ न देने वाले मित्र से हमेशा दूर रहना चाहिए। उसे कभी अपना मित्र नहीं समझना चाहिए। तो ये हमारी कौन सी कहानी थी? चौथी कहानी, जिसका नाम था दो मित्र। तो ये हमने 4 कहानियाँ पढ़ी। अब हम कल अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।